हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे प्रयागराज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो पेपर 4 है आपका, जिसका नाम इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा है। इसके टॉप 10 टॉपिक्स मैं आपको देने वाला हूं, ऐसे टॉपिक्स जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी कारणवश पूरी तरीके से उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पाई या सीटेट में लगे हुए थे और एग्जाम आ गया, तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स मैं आज आपको देने वाला हूं जिनको पढ़ करके आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे पेड नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं और नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप बीएड में 90% मार्क्स गेन कर पाएं तो नोट्स से पढ़ाई करके आप हमारे नोट्स से पढ़ाई करके आप ला सकते हैं। नंबर है हमारा 9628182649। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स की डिटेल जानकारी ले सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स देखिए, जैसे कि सबसे पहला समझिए इसको कि किस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ना है। सिर्फ इतना ही कंटेंट है जो आपको पढ़ना है, यही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, लेकिन इनको समझते हुए चलिए क्या क्या पढ़ना है। पहला है जैसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा। आपके सब्जेक्ट का नाम ही इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, तो जाहिर सी बात है आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, परिभाषाएं क्या होती हैं, या और भी इसके अंतर्गत जैसे समावेशी शिक्षा का क्षेत्र क्या है, ठीक है, समावेशी शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसको आप एक बार जरूर समझ लेंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समकालीन भारत समाज के उद्देश्य और मूल सिद्धांत टॉपिक मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जरूर पढ़नी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और 1968 1968 1986 दोनों पढ़ करके जानी है। एनसीएफ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एनसीएफ 2005 से, राष्ट्रीय विकलांग जन नीति 2006, शिक्षा का अधिकार 2009, आरटीई एक्ट 2009 और आपका एनईपी 2020। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से ना तो एग्जाम बच करके जाता है, ना तो ये टॉपिक एग्जाम से बच पाते हैं। ठीक है, दूसरा आपको टॉपिक आपका है शारीरिक बाधित बालक। जो शारीरिक बाधित बालक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और उनके लिए क्या शैक्षिक प्रावधान क्या है और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, ये आप एक बार देख लेंगे। दृष्टिबाधित बालकों के लिए शिक्षक का क्या रोल होता है, शैक्षिक प्रावधान क्या होते हैं, यही चीज आपको इनके लिए भी पढ़नी है। श्रवण बाधित बालक आपसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अस्थि बाधित बालक हो गए। प्रतिभाशाली बालक जो है, इनमें शिक्षक का क्या स्थान होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, शैक्षिक प्रावधान इनके लिए क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ करके जाना है। अधिगम असमर्थता, जो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हैं इनके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो जैसे अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, और उसके बाद अधिगम असमर्थता के कारण क्या होते हैं, कब बच्चा लर्निंग डिसेबल्ड हो जाता है, अधिगम असमर्थ जो बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो अस्थि बाधित बालक हैं उनकी पहचान कैसे करेंगे, दृष्टि बाधित बालक की पहचान, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अधिगम असमर्थ जो बालक हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, अधिगम संबंधी जो विकलांगता है उसके क्या प्रकार होते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है आपका मंद अधिगामी। जो मंद अधिगामी बालक होता है, इससे रिलेटेड जो भी जैसे पॉइंट होते हैं, शैक्षिक प्रावधान हो गया, विशेषताएं हो गई, अर्थ परिभाषा हो गई, ठीक है, मंद अधिगामी बालकों का वर्गीकरण हो गया, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाल अपराध के क्या कारण होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ करके जाना है। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इतना कंटेंट अगर आप मन से पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। और अगर आपने हमारे नोट्स ले लिए हैं तो भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।